Hi guys, welcome back to my channel. This is Fla Beauty. Guys, today I'm going to talk about karmic relationships. ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ. कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, ठीक है. तो हमेशा लोग हमेशा समझते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा ख़राब होता है या अच्छा होता है, ऐसा कुछ कि कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा ख़राब होता है. कार्मिक रिलेशनशिप का पहले आपको मतलब जानिए. कार्मिक रिलेशनशिप मतलब जिसके साथ हम लोगों ने अपना पास्ट लाइफ शेयर किया हो और उसके साथ हम लोगों का कुछ कर्मा जो है वो पेंडिंग रह गया हो. वो कार्मिक अकाउंट जो है वो हम लोगों का क्लोज नहीं हुआ है. वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है. पकड़ लो कि वो कार्मिक अकाउंट जो होता है, वो जो कार्मिक और वो कार्मिक जब अकाउंट कंप्लीट नहीं होता है, वो जो लेसन हम लोग को सीखना होता है वो हम लोग जब कंप्लीटली सीख नहीं पाते उस इंसान के साथ, तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट जन्म में कैरी करते हैं. उसको वो बोलते हैं कार्मिक डेट, जिसको हम लोग जिसका एक और नाम है ऋणानुबंधना. ओके, ऋणानुबंधना कार्मिक डेट को जिसको बोला जाता है ऋणानुबंधना, ठीक है. मतलब उसके साथ एक अजीब सा बंधन रहता है, एक अटैचमेंट रहता है, जिस अटैचमेंट को आप चाह के भी इनकार नहीं कर सकते. वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है. तो आप वो जो बंधन होता है वो बहुत, आप उस बंधन से इतना ज़्यादा अटैचमेंट, इतना ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि आप, अगर वो अच्छा भी है तो अच्छी बात है, अगर बुरा भी है फिर भी आप छोड़ नहीं पाते हो उस बंधन से, मुक्त नहीं कर पाते हो अपने आप को. बहुत इंटेंस फील करते हो उस बंधन से आप, बहुत इंटेंसिटी, बहुत ही अटैच्ड, बहुत ही इमोशनली अटैच्ड फील करते हो. और नॉर्मली जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, हमेशा वो लोग कार्मिक रिलेशनशिप क्या मतलब, हम लोग ने पास्ट लाइफ उन लोगों के साथ शेयर किया है, मतलब सोलमेट है, तो इसीलिए वो लोग हम लोग की ज़िंदगी में फिर से आते हैं. वो किसी के साथ भी हम लोग का कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है. भाई बहन के बीच में हो सकता है, पति पत्नी के बीच में हो सकता है, माँ बाप के बीच में हो सकता है एज हस्बैंड एंड वाइफ, या तो मम्मी पापा के साथ हो सकता है, मतलब बच्चों के आपके साथ आपके माँ का, आपके साथ आपके पापा का या पेरेंट्स का, फैमिली का कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई बॉयफ्रेंड के साथ या कोई दोस्त के साथ भी हो सकता है. तो जो चीज़ के साथ आपका जो प्रॉब्लम था, वही चीज़ वैसे रिलेशनशिप में आप नेक्स्ट जन्म में उस इंसान के साथ वही डायनामिक आप लोगों का होगा. वही रिलेशनशिप में सिर्फ रोल इंटरचेंज हो जाएगा. रोल इंटरचेंज हो जाएगा मतलब इन द सेंस शायद जेंडर भी वही रहे, जो आपका भाई था वो आपका भाई रहे, जो आपका पति था जिसके साथ आपका जो रिलेशनशिप वही रिलेशनशिप रहे, लेकिन वो जो रोल था वो रोल थोड़ा सा स्विच ऑफ हो जाए. वो जो एनर्जी थी, एनर्जी थोड़ी सी स्विच हो जाएगी, ठीक है. पकड़ लो किसी के साथ आपका कार्मिक डे बहुत अच्छा है, मतलब कार्मिक जो अकाउंट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है. तो दूसरे जन्म और पिछले जन्म में वो पूरा फल, उसका जो फल है आप भोग नहीं कर पाए हो, संभोग नहीं कर पाए हो. तो क्या मतलब, आपने जो अच्छे कर्म किए, जो जो अच्छे कर्मा किया है उस इंसान के साथ, तो वो क्या आपको नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई. इंसानों में ऐसा चीज़ हो सकता है, लेकिन भगवान कभी अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते. भगवान कभी ऐसा नहीं करेंगे. भगवान का स्केल एकदम बैलेंस्ड रहता है. वो आप कुछ भी कर लो, कैसे भी, कितने जन्म में भी कर लो, वो बैलेंस करके ही छोड़ेंगे. वो अपने बच्चों को कभी भी बिना, हमेशा लेसन सिखा के ही रहते. ऐसा नहीं है कि भाई नहीं सीखा तो छोड़ दो इसको, नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो कभी भी नहीं छोड़ते. ही इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. प्यार भी करते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट भी है. लेसन सीखना है मतलब सीखना ही है. इसीलिए तो देखिए ना, भगवान के साथ जब इंसान का, मतलब इंसान ने भगवान के रूल्स तोड़े थे, इसीलिए जेसस, फिर उनके जो भगवान के जो बच्चे, जेसस भगवान का सन जो है, वो हम इस जन्म में वो हमारे लिए इंसान के रूप में आके हमारे साथ भगवान का रिकन्सिलिएशन किया. जो भगवान हमारे ऊपर बहुत गुस्सा थे. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भगवान हमसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है. तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है. तो जो भी है, तो चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा ख़राब नहीं होता है, ठीक है. कार्मिक रिलेशनशिप मतलब आपके पास्ट लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा है, उसके साथ आपका जो कर्मा है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो इस जन्म में वो चीज़ आपको रिजॉल्व करनी है. मतलब वो चीज़ आपका अच्छा हो या बुरा हो, जो भी कर्मा है वो चीज़ आपको सेटल हो जाएगा. आपको वो चीज़ का कर्मा मिल जाएगा. वो कार्मिक जो डेब्ट था बाकी
वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जो चीज़ होता है, अगर आपके साथ किसी का अच्छा रिकॉर्ड है, वो चीज़ आपको मिला नहीं है, तो वो चीज़ जब आपको मिलता है वो तो चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। वो हम कार्मिक डेब्ट के हिसाब से वैसे नहीं पकड़ते, मतलब आप रिसीव कर रहे हो, आपको अच्छा चीज़ रिसीव हो रहा है। लेकिन नॉर्मली कार्मिक डेब्ट जो होता है, जिससे हम लोग को बहुत तकलीफ होती है, वो क्या है होता है, हम लोग का पास्ट लाइफ में हम लोग कुछ गलत काम करते, कुछ गलत बिहेवियर कर लेते हैं, ठीक है। इंसान ही एक गलती होती है हमसे, तो उस गलती से क्या हम लोग तब गलती जब करते हैं ना, रिपीटेडली वो गलती करे जाते हैं, उस इंसान के साथ गलती करे जाते हैं। बैलेंस, जो एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस मेंटेन नहीं रहता है। और उसके ऊपर से क्या होता है, हम लोग और भी, मतलब और भी जो होता है ना, हम लोग और भी दूसरे इंसान के साथ भी अपना कार्मिक अकाउंट बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हम लोग का कार्मिक जो डेब्ट है, कार्मिक जो चीज़ जो होता है, वो ऋणानुबंधन बढ़ जाता है हर इंसान के साथ, ठीक है। तो वो तब क्या, अगर आप उस जन्म में सॉल्व करके लाते हो, छोटे मोटे रिलेशनशिप जो होते हैं उस जन्म में सॉल्व कर लेते हो, उसके उन लोगों के साथ रिलेशनशिप सेटल हो जाता है, मतलब वहाँ पे कार्मिक अकाउंट आप लोगों का क्लोज हो जाता है। लेकिन कुछ रिलेशनशिप, कुछ कर्मा ऐसे होते हैं कि हम लोग क्लोज नहीं कर पाते, उसका कर्मा रह ही जाता है, ठीक है। रह जाता है इन द सेंस, शायद आप लोगों ने बहुत अच्छा कुछ किया, वो रिसीव हो रहा है, तो ख़राब जो चीज़ किया है या गलत जो चीज़ किया है वो आपको थोड़ा मिला, ज़्यादा पूरा नहीं मिला लेसन, आप लोगों ने कार्मिक लेसन अपना सीखा नहीं, तो वो क्या पास नेक्स्ट जन्म में आपको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, मतलब उस रिलेशनशिप के जिसके साथ आपका कार्मिक अकाउंट है। अगर आपका कार्मिक अकाउंट आपके पति के साथ है, तो दूसरे जन्म में भी वो आपका पति या वाइफ बनेगा, या आपके भाई के साथ है तो वो आपका भाई या बहन बनेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। या मम्मी पापा के साथ है तो वैसा, अगर आप बेटे, आप पिछले जन्म में मम्मी हो, तो इस जन्म में शायद आप मम्मी ना हो के आप बेटी हो, और आप हो जाए मम्मी, तो ऐसा कुछ होता है। रोल थोड़ा सा बहुत स्विच भी हो जाता है, ठीक है। ताकि कैसे हो कि आपको समझ में आए कि आपने पिछले जन्म में उनके साथ जो किया था, वही चीज़ वैसे ही आपको रिसीव तब होता है, ठीक है। आप शायद मैनिपुलेटिव थे या कुछ, मतलब ख़राब भी हो सकता है, अच्छा चीज़ हो सकता है, ओके। हाँ, तो क्या होता है वो आपके साथ उनका एक जो रिकॉर्ड है वो आप क्लियर करते हो इस जन्म में, ठीक है। जैसे पकड़ लो कि जैसे नॉर्मली होता है कि अगर पकड़ लो आपका पिछले जन्म में आपका हस्बैंड एंड वाइफ थे, और आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, और आप लोगों ने या आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन किसी वजह से आप लोग एक नहीं हो पाए, आप दोनों का सोल आप लोग के बीच, आप लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सब कुछ अच्छा किया, लेकिन आप लोग एक नहीं हो पाए। तो क्या होता है, नेक्स्ट जन्म में आप लोग का पहले से आप लोग राज़ी हो जाते हैं, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बन के रहता है, आप लोग नेक्स्ट जन्म में हस्बैंड एंड वाइफ की तरह जन्म, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट बन के आता है, और आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ रहते हो, और आपके बीच में बहुत अच्छा बहुत अच्छा रिश्ता होता है, बहुत हैप्पीली मैरिड होते हो, ठीक है। ऋणानुबंधना जो है, मतलब आप लोग का जो कार्मिक डेट है वो अच्छा है, हैप्पी है, बहुत अच्छा कर्मा का है, तो वो ऋणानुबंधना जो है एक स्ट्रॉन्ग सोल की तरह, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह होता है, और वो आप हैप्पी सोल की तरह, हैप्पी फैमिली में आप मतलब अपना लाइफ बिताते हो। कभी कभी वो अगर रिलेशनशिप ऋणानुबंधना अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो ये दोनों सोलों में, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग कुछ कुछ सोल होते हैं ना, कुछ कुछ ऋणानुबंधना होता है, इतने स्ट्रांग बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच, इन दोनों सोल के बीच, वो लोग एक्चुअली में दो सोल नहीं एक सोल होते हैं, ठीक है। जैसे कि पकड़ लो, जैसे ट्विन सोल्स जैसे बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है वैसे टाइम में कि नॉर्मली एक पार्टनर, जब उन लोगों के बीच जुड़ाना बंधना इतना अच्छा होता है ना, कि वो लोग जब उनमें से कोई एक जब मरता है, तो दूसरा जो पार्टनर है वो भी बहुत जल्द मरेगा, मतलब शायद जो पार्टनर पहले मर गया उससे कुछ घंटे बाद मरे, या तो कुछ वीक्स बाद मरे, ठीक है, या तो सेम टाइम में ही मरे, ठीक है। ऐसे हो सकता है दोनों ही एक टाइम में मरेंगे, या तो कुछ घंटे बाद मरेंगे, या कुछ वीक्स बाद मरेंगे, मतलब बहुत जल्दी एक वो दोनों एकदम साथ साथ ही एक सोल होके ऊपर फिर से चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो इन लोगों का ऋणानुबंधना जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत हेवी बॉन्ड होता है, बहुत प्यारा बॉन्ड होता है, ठीक है। ये तो ऋणानुबंधना का मतलब क्या है, रूह से जो आपका बंधन है, मतलब आपके सोल के साथ दूसरे सोल का जो बंधन है, ठीक है, वो बंधन, उस बंधन में आप बहुत कुछ करते हो, मतलब अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है कर्मा।
तो वही आपको चीज़ समझनी है। तो आपके साथ आपके जिसके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, तो शायद उसके साथ अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट अच्छा होगा, मतलब पिछले जन्म में ऋणानुबंधना अगर आप लोगों ने आपके बीच में अच्छा रहेगा, तो इस जन्म में सब कुछ अच्छा ही होगा। मतलब इन द सेंस थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम होगा वो नॉर्मल जैसे होता है वही होगा, ठीक है। अदरवाइज यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड लाइफ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कार्मिक डेप्थ रहता है बहुत लोगों के बीच, मतलब कर्मा भी रहता है। वो हस्बैंड एंड वाइफ के बस साथ भी हो सकता है या पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। कोई कोई के साथ ऐसा होता है कि पेरेंट्स के साथ ऋणानुबंधना में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे बंधन जो ये सब कार्मिक रिश्ते जो होते हैं, इससे भागने से नहीं होगा गाइस, इसको हील करने की बहुत ज़रूरत है। कोई भी कार्मिक रिलेशनशिप, आपका कार्मिक पार्टनर कोई भी ज़िंदगी में हो सकता है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन, आपके दोस्त या आपके पति पत्नी। नॉर्मली कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं वो हमारे क्लोज लोग होते हैं, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, हमारा सोल अटैच्ड होता है हमारे फैमिली में। हमारे फैमिली से ही सोलमेट क्यों रहते हैं, क्योंकि फैमिली हमारी एक कंफर्टेबल प्लेस है हमारे लिए, जहाँ पे हम लोग अपना सब कुछ अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, हम लोग अपना सोल लेवल से एक्सप्रेस कर सके। तो इसी के साथ हम लोग क्या प्यार में जुड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता है। उन लोगों के साथ अगर हम लोग को प्रॉब्लम हो तो तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है और सीख भी हम लोग को वही लोग ज़्यादा देते हैं। क्योंकि जो इंसान से आप अटैच नहीं रहोगे, जिस इंसान से आप प्यार नहीं करोगे, वो इंसान कभी आपको ज़िंदगी में कुछ सिखा नहीं सकता है। जिस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, वो वही इंसान के साथ तो आपको सिखा सकता है ना। इसका मतलब क्या है, उस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में आपका एक कनेक्शन था, मतलब आपका सोलमेट था, ठीक है। सोलमेट था, आपके एक कार्मिक कनेक्शन था। इस जन्म में अगर आपके साथ वो उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, चल रहा है, इसका मतलब पास्ट लाइफ में कुछ कार्मिक कनेक्शन आप लोग का था, जिसके वजह से आपका कर्मा जो है इस जन्म में वो चीज़ बैलेंस आउट हो रहा है, वो आपको रिपे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे बहुत लोग बोलते हैं कि इससे कैसे निकलना है। सबसे बड़ी बात है कि इससे निकलने का कोई सहज उपाय नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात जो है, कार्मिक डेप्थ जो है हम लोगों को पूरा करके जाना ही है। जो लोग शॉर्टकट में जाने की कोशिश करते, भागने की कोशिश करते, वो लोग क्या करते हैं, पिछले जन्म दूसरे जन्म में फिर वो डेप लेकर जाते हैं, और बहुत ये ऐसे साइकिल रिपीट होने लगता है जब तक आप डेप सेटल ना करो, और वो बहुत ज़्यादा भारी भी हो जाता है। क्योंकि हर जन्म में हम लोग कुछ ना कुछ कर्मा एक्यूमुलेट कर ही लेते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि इंसान है तो कर्मा तो एक्यूमुलेट कर ही लेंगे। तो पकड़ लो, हर लाइफ में अगर आप हर सेटल नहीं करोगे आपका कार्मिक डेप, तो आप क्या कर रहे हो, इस लाइफ में भी तो आप थोड़ा बहुत कर्मा मतलब हर इंसान के साथ एक्यूमुलेट कर रहे हो, हम सब करते हैं। तो वो सारा तो कर्मा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो नेक्स्ट जन्म में भी तो वो कैरी करोगे, उसके साथ आपका ये भी बर्डन है जो आप रिपे नहीं कर रहे हो, जो हैवी कार्मिक बर्डन है वो भी आप रिपे नहीं कर रहे हो, तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बर्डन समझ रहे हो, मतलब बोझ धीरे धीरे कितना बढ़ रहा है। तो आपको क्या करना है, इंसान जब बोझ लेकर चलता है, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, उसको एक जगह से लेकर वो सामान एक जगह दूसरी जगह डिलीवर करना पड़ता है, ठीक है। फिर सामान लेता है, फिर दूसरी जगह डिलीवर करता है, ऐसा होता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई बोझ सामान के सामान ऊपर डिलीवर करते जाओ, देते जाओ उसके कंधे के ऊपर। तो उससे क्या होगा, एक सामान उसको पकड़ लो, 5 सामान डिलीवर करना है, 5 सामान अगर वो अपने कंधे में, सारे सामान बहुत ज़्यादा भारी भारी है, तो सारे सामान अगर एक साथ अपने कंधों पे लेके वो डिलीवर करने जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, वो इंसान गिर जाएगा, थक जाएगा। तो वही करना है आपको, धीरे धीरे कर्मा जो है आपका रिलीज़ करना है, रिलीज़ करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि कैसे हील कर सकते हो अपना कर्मा। गाइस, कर्मा तो आपको रिलीज़ करना ही है। तो आपके पति के साथ या आपके भाई के साथ, बहन के साथ, या मम्मी पापा, जिसके साथ भी आप कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, कार्मिक रिलेशनशिप में हमेशा जो कर्मा होता है नॉर्मली,
वो जो हम लोग का जो जो प्रॉब्लम जिससे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कार्मिक रिलेशनशिप, जो बहुत सताता है इंसान को, बहुत तकलीफ़ देता है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है, जो अगर कोई भी रिलेशनशिप में, वो भाई बहन का रिलेशनशिप हो या मम्मी पापा का हो या हस्बैंड एंड वाइफ का हो, उस रिलेशनशिप में ना सोल ग्रोथ मतलब नहीं हो पाता, इंसान सोल लेवल में ग्रो नहीं कर पाता, एक स्टैग्नेंट जगह पे रुक जाता है उसका सोल, और वो अटैच भी फील होता है, उसको पता है कि ये जगह ठीक नहीं है उनके लिए, टॉक्सिक है, फिर भी इंसान उस चीज़ों से अपने आप को छुड़ा नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस होता है, जो पॉजिटिवनेस जो होता है कभी अच्छा नहीं होता है, हाईली पॉजिटिवनेस होता है, और एक टॉक्सिसिटी होती है, एक डर होता है, फियर, बहुत ज़्यादा फियर काम करता है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप में अब्यूसिव होते हैं, वो आपको इतना सताएंगे, इतना प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पास्ट लाइफ का जो प्रॉब्लम था, इसीलिए कि आप भी अब्यूसिव हो जाओगे, आप भी गुस्सा करने लगोगे, और भी ज़्यादा कर्मा अक्यूमुलेट करने लगोगे, ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मली। और क्या क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओगे, इमोशनली फिजिकली डिपेंडेंट हो जाओगे। अगर मैरिज का रिलेशनशिप है तो फिजिकली यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, इंटेंस अट्रैक्शन तो होगा पहले पहले में, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग फिजिकली एक होने जाओगे, आपको ये चीज़ फील नहीं होगी कि भाई वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है, एक सोल लेवल की जो अच्छा लगना का जो फीलिंग है वो क्यों नहीं आ रही है, मतलब आप कंप्लीट फील नहीं कर रहे हो, एक अजीब सी मतलब हिचकिचाहट होगी, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में भी आपको, ठीक है। और क्या होगा, अनुबंधना, अनुबंधना मतलब अटैचमेंट। कार्मिक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा जो होता है वो अटैचमेंट, अनुबंधना, जिसकी वजह से वो लोग जानते हुए भी ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उन लोग को ये चीज़, उन लोग को लगता है कि भाई हम लोग के बीच कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, प्यार में है अच्छा नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि ये डिवाइन टेस्ट है, उनको लगता है ये डिवाइन टेस्ट है, डिवाइन उनका टेस्ट ले रहा है, ठीक है। लेकिन असल में ये नहीं, इट्स नॉट अ डिवाइन टेस्ट, इट्स योर कर्मा दैट यू आर रीपिंग, और जिसके वजह से आप लोगों को जो धीरे धीरे आपका कर्मा रिलीज़ करके जो अटैचमेंट है, ये जो अनुबंधना है, इससे जो आपको अलग होना है, ये चीज़ आप समझ में नहीं पाते हो, ये चीज़ आप होल्ड ऑन करके रखते हो, आप एक दूसरे को जाने नहीं दे पाते हो, लेकिन ये कर्मा जो है आप रिलीज़ करोगे। कार्मिक रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज आर नॉट मेंट टू बी फॉर एवर, कार्मिक रिलेशनशिप एक टाइम के बाद ख़त्म होगा ही गाइस, और ये मत सोचना कि सारी ज़िंदगी आप कार्मिक रिलेशनशिप में रह सकते हो, नहीं। कार्मिक रिलेशनशिप है, इसका मतलब है वो टूटेगा ही टूटेगा, कितने साल भी बाद हो, टूटेगा ही। विशियस साइकिल आप रिपीट करते जाते हो, कभी कभी कोई कोई होता है, कोई कोई अपने कर्मा जो कर रहा है कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, वो लोग सीख नहीं पाते, इसीलिए साइकिल कंटिन्यूसली रिपीट करते जाते, मतलब कर्मा अक्यूमुलेट और भी ज़्यादा करते जाते। तो जो लोग जल्दी सीख लेते हैं और उसके बाद कर्मा धीरे धीरे अपना रीपे करने लगते हैं, उन लोगों का क्या होता है, जल्दी थोड़ा बहुत कर्मा डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, और भगवान से और भी ज़्यादा कर्मा रिलीज, अगर कार्मिक डेप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, जैसे शादी हो जाती है मतलब कार्मिक डेप बहुत ज़्यादा है, बच्चे हो जाते हैं मतलब और भी ज़्यादा कार्मिक डेप है, तो इसका मतलब ये कार्मिक डेप बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, वो वैसी सिचुएशन में से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम भी लगता है, इसका मतलब है आपका कर्मा बहुत ज़्यादा हैवी है। तो इससे आपको क्या करना है, तो आपको गुस्से में आके आप अपने पार्टनर के साथ अलग हो गए, आप आपने झगड़ा करके डिवोर्स ले लिया या कलेश करके बाहर चले गए, निकल गए, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से मतलब आप कर्मा आपका और ज़्यादा बढ़ा रहे हो उस इंसान के साथ, मतलब उस इंसान के प्रति आप भी उस इंसान के प्रति एक हेट्रेड फीलिंग ला रहे हो, वो भी आपके प्रति एक हेट्रेड फीलिंग ला रहा है, तो वो ख़त्म नहीं हो रहा है अकाउंट। तो आपके साथ जो ये सब कर्मा डिस्चार्ज करने का मतलब है कि दोनों में जो अनुबंधना है, जो ऋणानुबंधना और अनुबंधना जो है वो सेटल करना है। मतलब क्या है, ये जो अनुबंधना है मतलब अटैचमेंट, वो ख़त्म करना है। वो ख़त्म ऐसे नहीं होगा। फ़ैन जब आप चलाते हो, ये तो एक फ़ैन की तरह पकड़ लो, फ़ैन जब आप चलाते हो, फ़ैन फुल स्पीड में चलता है, ये रिलेशनशिप भी चल रहा है, फुल स्पीड चल रहा है, फुल स्विंग चल रहा है, चलते चलते क्या कंटिन्यूसली एवरी डे नॉन स्टॉप फ़ैन चलेगा तो फ़ैन भी गर्म हो जाएगा, आग भी लग सकती है। वैसे ही आप लोग की रिलेशनशिप में नॉन स्टॉप ये फ़ैन चल रहा है, एक दिन सेकेंड के लिए भी बंद नहीं हो रहा है ये साइकिल, और गर्म हो गया, आग भी हो रही है।
तो तब क्या होता है, फ़ैन ख़राब होके बंद हो जाता है। लेकिन जब फ़ैन ख़राब होके बंद होता है तब भी आप देखना एकदम से तो बंद नहीं होता है ना, वो फ़ैन घूमते 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 धीरे धीरे बंद होता है। तो वही आप लोग का जब अनुबंधना बंद ख़त्म हो जाएगा, मतलब दोनों को लगेगा कि भाई नहीं अभी बहुत हो चुका है, अब दोनों को निकलना चाहिए, दोनों आप आराम से सेटलमेंट करके, प्यार से सेटलमेंट करके, कोई झगड़ा ना करके आराम से निकलोगे, तब अनुबंधना तो रहेगा, एक अटैचमेंट तो रहेगा, लेकिन आप निकल जाओगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सेल्फ हीलिंग, आप उस इंसान के साथ अलग होने के बाद भी दोनों ही एक दूसरे के लिए अटैचमेंट फिर से फील करोगे, इंटेंस तभी भी फील करोगे थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ उस हद तक नहीं, वो धीरे धीरे हील हो जाएगा आपका, क्योंकि आप दोनों ने समझ लिया है कि भाई ये रिलेशनशिप किसी भी कैसे भी वर्कआउट नहीं कर सकता है, आप दोनों को समझ में आ सकता है। लेकिन उससे पहले दोनों कार्मिक पार्टनर में से एक कार्मिक पार्टनर जिसको जो प्रॉब्लम देता है, मतलब पिछले जन्म में उसके साथ आपने प्रॉब्लम दी, इस जन्म में वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो कार्मिक पार्टनर पहले अनुबंधना की वजह से निकलना नहीं चाहता है, ठीक है। और आपको पहले से ही, आप जब आपका कार्मिक जो ये अकाउंट है वो जब कम होता आएगा, आपको लगेगा कि नहीं भाई मेरे को अभी इस जगह से निकलना है, आप बात करोगे निकलने के बारे में। लेकिन आपका जो ये पार्टनर है, अनुबंधना की वजह से, अटैचमेंट की वजह से, ये आपको बोलेगा कि नहीं, बहुत इमोशनली मैनिपुलेट करेगा, बहुत कुछ होगा कि नहीं ऐसा नहीं होना है, वैसा नहीं होना है। लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही फेडअप होके एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आके दोनों का रिलेशनशिप हारमोनियसली एंड होगा, ठीक है। हारमोनियसली अगर एंड नहीं करेंगे आप तो बहुत प्रॉब्लम होगी गाइस, नेवर डू दैट, ओके। हारमोनियसली एंड करना है और दोनों को ही वही चीज़ फील होना है, दोनों ही फील करेंगे, ऐसा नहीं एक फील कर रहा है दूसरा नहीं फील कर रहा, दोनों ही तब राज़ी हो जाएंगे म्यूचुअली, क्योंकि दोनों को समझ में आ चुका है ये चीज़। बहुत टाइम लगता है इसमें, बहुत टाइम। और जिन लोग का शादी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा हेवी कर्मा है दोनों के बीच, वो कर्मा रिजॉल्व करना है। तो कभी कभी होता है कर्मा वो शायद आपका ज़िंदगी का बहुत एंड टाइम में वो ख़त्म हो, या आपका लाइफ में शायद 40 साल बीत चुके हो, या शादी में शायद 15-20 साल बीत चुके हो, ऐसा हो सकता है गाइस, यू नो। लेकिन इसीलिए अगर आप जल्दी जान जाओगे ना, आपको क्या करना है, एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है। आपका कार्मिक डेप अगर जल्दी रिलीज होना आप चाहते हो तो आप जितना भी हो सके अपना कर्मा तो एक्यूमुलेट किसी के साथ ना कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, डोंट बी अब्यूसिव। इसका मतलब ये नहीं यू विल नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ऑब्वियसली स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बट अपना कार्मिक डेप मत बढ़ाइए। और एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप एक्ट ऑफ काइंडनेस में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, कोई भी एनजीओ के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, किसी को खाना देना हो, किसी का भला करना हो, हमेशा ये एक्ट ऑफ काइंडनेस जो होता है ना, स्पेशली जो लोग नीडी होते हैं, बहुत पुअर होते हैं, उन लोगों को बहुत हेल्प कीजिए, बहुत एनजीओ में खाना देना, दूसरे लोगों को सेवा करना, मतलब कोई कुछ बिना किसी से कुछ मांगे ऐसे ही अपना कुछ देना, खाना देना, वस्त्र दान करना, खाना फूड दान करना, ये सब एक्ट ऑफ काइंडनेस जो ये करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब आप लोग एक्ट ऑफ काइंडनेस करने लगते हो ना, आपका जो हेवी कार्मिक जो बोझ है वो काफ़ी जल्दी रिलीज़ होने लगता है। आपका कर्मा जो है ना, आपका जो अच्छा कर्मा आप कर रहे हो उस दौरान आपका क्या होता है कि आपका जो ये हेवी बर्डन है, भगवान वो आपके ब्लेसिंग के हिसाब से, आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसके वजह से भगवान आपका कार्मिक डेप थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहा है, आपका माफ़ कर दे रहा है, ठीक है। भगवान बोल रहा है नहीं बच्चा, ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा करके आपका कार्मिक डेप है, भगवान थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा आपका डेप जो है ज़्यादा था वो थोड़ा सा कम कर देंगे, थोड़ा सा माफ़ कर देंगे। जितना हो सके एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए, ठीक है। एक्ट ऑफ काइंडनेस टूवर्ड्स अदर्स, टूवर्ड्स नीडी पीपल जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कीजिए, ठीक है। सेल्फलेसली हेल्प कीजिए, सबके प्रति अनकंडीशनल प्यार जो है, एक प्यार से बात कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ आप कर सकते हो, ये जो बोलते हैं ना कार्मिक कॉर्ड रिलीज़ करना एंड ऑल दिस, कार्मिक कॉर्ड से क्या होता है, कार्मिक कॉर्ड जो सेशन होता है उससे क्या होता है, आपको स्ट्रेंथ मिलता है। ये जो अनुबंधना होता है, ये अटैचमेंट होता है, ये बहुत एडिक्शन की तरह होते हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं, एक एडिक्शन होता है, ठीक है, एक पॉजिटिवनेस होता है, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलता है कि भाई ये अनुबंधना से आपको मुक्ति मिलने की स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ये जो एक एडिक्शन की तरह होता है ये अटैचमेंट, ठीक है।
तो इस ये जो कार्मिक कॉर्ड है सेशन होता है, उससे क्या होता है, आपको स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन काम आपको ही करना पड़ता है। स्ट्रेंथ मिलता है मतलब शक्ति मिलती है, क्योंकि ये अटैचमेंट बहुत इंटेंस होता है, बहुत इंटेंस होता है, बहुत कुछ इसमें, बहुत ज़्यादा सब कुछ, बहुत कुछ मतलब इन्वॉल्व होता है। इसीलिए आप अपने आप को इससे बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हो, क्योंकि प्यार होता है, एक तरह से अटैचमेंट होता है, इतने साल का अटैचमेंट होता है, इतना आसान नहीं होता है। ऐसे मुंह से बोल दिया और निकल गए और रिलीज़ कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, तो इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगा धीरे धीरे, कि आप अपने आप को डिटैच करो और अच्छे से, टॉक्सिकली डिटैच नहीं करो, अच्छे से प्यार से अपने आप को डिटैच कर रहे हो, और सबके अंदर प्यार, एक कंपैशनेट फीलिंग जिससे आप डिटैच हो रहे हो, उसके प्रति भी आप प्यार, लव एंड लाइट सेंड कर रहे हो। हेट्रेड एनर्जी नहीं, नेगेटिव एनर्जी नहीं, आपकी लव एंड लाइट सेंड कर रहे हो, ताकि उसका भी, वो भी हील हो जाए, वो भी एक आपके अगेंस्ट कोई ग्रज ना रखे, और आप भी एक अच्छे लाइट में रहो, आपका कार्मिक अकाउंट जल्दी सेटल हो जाए। ठीक है, ये एक चीज़ हो सकता है, मतलब ये हेल्प करता है थोड़ा बहुत। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इंसान को, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं ये सब चीज़ में, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज होते हैं फील्ड में, ये सब चीज़ में, उनके पास आप जाके आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन से आप जब पास्ट लाइफ में वो लोग आपको लेकर जाते हैं, आप लोग देखते हो उनके साथ क्या क्या कर्मा आपका बर्डन है, उस रिग्रेशन थेरेपी में, जो रिग्रेशन होता है वो एक थेरेपी है। उस टाइम में जो आप पास्ट लाइफ में जाते हो ना, वो बहुत तकलीफदायक तो होती है, लेकिन उससे आपका बहुत हद तक जो कार्मा है उस इंसानों के साथ, आपके कार्मिक पार्टनर के साथ, वो बहुत हद तक रिलीज़ होता है। और आप पिछले जन्म में जब जाते भी हो, आपको सब कुछ समझ में भी आ जाता है कि भाई इस वजह से हो रहा है, तो वो आपके लिए इस जन्म में और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, कि भाई आपके साथ ये सब चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप समझ में आपको आ जाता है, और बहुत हद तक वो करने से रिलीज़ हो जाता है बहुत कार्मिक डेट। ठीक है, तो ये एक चीज़ कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ओके गाइस, तो ये कोई एक्सपर्टाइज जो होते हैं उनके पास ही जाके करना, ऐसे किसी के पास जाके मत करना, क्योंकि पास्ट लाइफ में जाने में बहुत रिस्क भी होता है। जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनके पास ही, जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ये सब करने का, उनके पास ही जाके ये सब करवाइए। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और कार्मिक डेप, भगवान, आप एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए। एक्ट ऑफ काइंडनेस से ना गाइस, भगवान, आप जितना नेकी करोगे, जितना लोगों को प्यार दोगे ना, जितना ज़्यादा हेल्प करोगे ना, उतना ज़्यादा आपका जो खराब कर्मा है ना, वो भगवान आपका धीरे धीरे बैलेंस कर देता है। मतलब आपका जो तकलीफ़ हो रही है, आपको इस जन्म में जो तकलीफ़ हो रही है ना, वो धीरे धीरे आपका जो बोझ है, बर्डन है, भगवान धीरे धीरे थोड़ा वो कम कर देता है। पूरा काम नहीं कर देता है, आपको सीखना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आप सीखोगे नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो और भी ज़्यादा आपको 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 सफ़र करना होता था, वो उतना ज़्यादा आप सफ़र नहीं करोगे, उससे काफ़ी कम करोगे। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिएगा इस, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना कार्मिक डेप्स सॉल्व कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो, निकल सकते हो। जल्दबाजी में या झगड़ा झमेला करके निकल जाने से कुछ नहीं होगा, प्यार से सब कुछ करना है। ठीक है, प्यार से सब कुछ देखना है, दूसरे इंसान को भी लव एंड लाइट सेंड करना है, मेडिटेशन करना है, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करना है। हार्ट चक्रा जो इस वक्त होता है ना, इस रिलेशनशिप में एकदम ब्लॉक्ड हो चुका होता है, काला पड़ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक रहने से। तो हार्ट चक्र मेडिटेशन करना है बहुत, हीलर के पास जाइए, हीलिंग थेरेपी लीजिए, रेकी हीलिंग थेरेपी लीजिए। ओके, और भगवान को सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए, और एक्ट ऑफ काइंडनेस कीजिए, दूसरों को प्यार से देखिए, जज मत कीजिए किसी को भी। ठीक है गाइस, तो यही आप मेरे लिए, आपका मतलब मेरा मैसेज था आपके लिए, जो डिवाइन में से चाहता था कि मैं आपको कन्वे करूँ। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो लोग स्पेशली ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं, स्पेशली शादीशुदा रिलेशनशिप में, ये जो कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप कार्मिक पार्टनर के साथ डील करें, तो वो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब आपका दिल तो किसी और के पास है, आपके प्यार तो किसी और के साथ करते हो, लेकिन आपको रहना किसी और के साथ पड़ रहा है, आपको रियलाइज़ हो रहा है। मतलब एक अजीब सा सब कुछ चलता है ये सब चीज़ में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बोलनी थी गाइज़।
तो आई होप मैं आपको ये चीज़ अच्छे से ऋणानुबंधना और अनुबंधना, ये जो अटैचमेंट है और ये जो कार्मिक डेप है, वो आपको मैं अच्छे से अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। आई होप सो। ठीक है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ में आए तो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू गाइज नो एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न। जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी, वही कोशिश कर रही हूँ गाइज। Love and light to you. Take care of yourself.